हिंदू धर्म में कई सारे पवित्र मंदिरों का उल्लेख मिलता है। उनकी अपनी धार्मिक विशेषता है, जिसमें केदारनाथ मंदिर का एक अलग ही स्थान है। इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है। यही नहीं, इसे 4 धाम और पंचकेदार में से एक माना जाता है। हिमालय की गोद में बसा हुआ ये मंदिर हिम से ढक जाता है। लाखों श्रद्धालु इसके कठिन रास्तों से यहाँ पहुंचते हैं। कैसे बना ये मंदिर और क्या है इसके अस्तित्व की कहानी, शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज हम आपको इसके बारे में काफी कुछ बताने वाले हैं। केदारनाथ धाम उन तीर्थ स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण है जो श्रद्धालुओं की आस्था के लिए जाने जाते हैं। उत्तराखंड में स्थित ये शिव का विशाल मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया। इसका गर्भगृह काफी प्राचीन है। केदारनाथ मंदिर के अस्तित्व के बारे में धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में अलग अलग रूप से बताया गया है, लेकिन हम आपको महाभारत से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका कहीं न कहीं केदारनाथ मंदिर के अस्तित्व से संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के अंत में पांडव विजयी हुए और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। अब आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से सैनिक मारे गए, जिसमें पांडवों के सगे संबंधी भी थे। इससे महादेव जी पांडवों पर क्रोधित हो गए। शिव को गुस्सा देखकर पांडव चिंतित हो गए और श्री कृष्ण से इस समस्या का उपाय पूछा। तो भगवान वासुदेव ने पांडवों को सलाह दी कि आप महादेव से माफी मांग लें। कृष्ण की सलाह के अनुसार पांचों पांडव शिव जी के पास माफी मांगने के लिए निकल पड़े और शिव के स्थान काशीपुर पहुंचे, लेकिन शिव जी वहां उपस्थित नहीं थे। कई स्थलों पर ढूंढने के बाद भी जब महादेव नहीं मिले तो पांडव हिमालय पर्वत पर स्थित कैलाश पर पहुंच गए और कहा जाता है कि पांडव को देखकर शिव भैंसा का रूप धारण करने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ लिया और शिव जी ने पहाड़ों में अपना सिर अंदर कर दिया। लेकिन भीम ने अपनी ताकत से उन्हें बाहर खींच लिया। खींचते ही भैंसे का सिर शरीर से अलग हो गया और धड़ शिवलिंग में बदल गया। शिवजी पांडवों को माफ करके अपने लोक चले गए और पांडव ने इस धड़ की पूजा अर्चना की और यहीं पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें शिव जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, जिसे केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। इसकी महिमा अपरंपार है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। हिंदू धर्म में केदारनाथ धाम को मुक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। हिमालय में स्थित ये धाम चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ठंडी के मौसम में ये बर्फ से ढक जाता है और ज्यादातर ये बर्फ की चादरों से लिपटा रहता है। लाखों श्रद्धालु जो कठिन रास्तों और बर्फ की चट्टानों को पार करके इस पवित्र और मनोहर मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पर 5 नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और इसकी शीतलता को बढ़ाती हैं। यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं। कुछ साल पहले भूस्खलन जैसी आपदा ने इसको झकझोर कर रख दिया था। ये मंदिर हजारों साल पुराना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मंदिर 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में कई बातें प्रचलित हैं। कुछ धार्मिक किताबों के अनुसार इसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण मौसम को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने तक बर्फबारी रहती है और मंदिर तक जाने वाले रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं, जिससे श्रद्धालु का जाना बंद हो जाता है। भारत के दूसरे मंदिरों की तुलना में इस मंदिर में जाने के लिए नियम कड़े हैं। केदारनाथ मई से लेकर अक्टूबर तक खुला रहता है और नवंबर से अप्रैल तक बंद रहता है। इस मंदिर को जिस प्रकार बंद किया जाता है, उसी रूप में खोलने पर मिलता है। मई और जून में यात्रा करने का सबसे सही समय है। इस महीने में श्रद्धालुओं के यात्रा करने पर बारिश और ठंड का असर ना के बराबर होता है। और ये भी जान लें कि इन महीनों में श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। अगर हम केदारनाथ जाने के रूट के बारे में बात करें तो श्रद्धालु सड़क और हवाई किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है और यहाँ जाने के लिए आप सीधे दिल्ली या ऋषिकेश से पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी लगभग 232 किलोमीटर है और आप यहाँ से अपने साधन या टैक्सी से जा सकते हैं। आपको केदारनाथ धाम की महत्ता के बारे में पता हो गया होगा। ये भी कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा कर लेते हैं वो धन्य हो जाता है। इसके सारे पाप दोष खत्म हो जाते हैं। आशा करता हूं
कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें।